बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा जी, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज टेंथ की जो नई बुक है उसकी आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो आप लोगों को डिलीवर कर दूं, उसके बाद आप ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। किसको डिस्कस करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को। कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि लेट्स सपोज ax² + bx + c ये है इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके? b² - 4ac के। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसके? b² - 4ac के। और आप लोग तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू किसके है? b² - 4ac के। इसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया है, अगर वो आंसर क्या हो, इक्वल टू 0 हो, आंसर क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो उस रूट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्या कहते हैं उसको? रियल एंड इक्वल। यानी कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का यानी b² - 4ac को सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो फिर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट जो है वो क्या होगी? रियल एंड इक्वल, क्योंकि 0 रियल नंबर भी होता है और अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर आंसर किस में आ जाए, उसका पॉजिटिव में आ जाए, आंसर किस में आ जाए, उसका पॉजिटिव में आ जाए, तो आंसर अगर पॉजिटिव में आ गया तो फिर हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, ये बात याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या हो, इक्वल टू हो किससे, और ग्रेटर देन हो किससे? 0 से, तो जो हमारा रूट होगा वो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो रूट, रियल रूट है, वो दो तरह का हो सकता है। एक हमारा हो सकता है रैशनल और एक हो सकता है इररेशनल। एक क्या हो सकता है? रैशनल, और एक क्या हो सकता है? इररेशनल। अब रैशनल कौन सा होता है? यानी कि रैशनल हमारे पास वो रूट होता है जहां पे हमारे पास अगर एक नंबर है, लेट्स सपोज 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। देखो मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं उन तमाम नंबर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर तो बेटा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो 0 क्या हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। यहाँ पे देखो एक और नंबर लिख रहा हूँ, 2, 5, 7, 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर लिखे उन तमाम नंबर्स को देखोगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिनका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ऐसा रूट जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0, यानी कि आंसर पॉजिटिव आ जाए, उस रूट को हम लोग क्या कहते हैं? रियल एंड अनइक्वल। और वो रियल जो है वो दो तरह का हो सकता है। यानी कि अगर वो आंसर ऐसा हो जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो वो जो रूट होगा वो क्या होगा? रैशनल होगा। और अगर कोई नंबर ऐसा हुआ जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो फिर वो रूट क्या होगा? इररेशनल होगा। इसका मतलब है रियल जो है वो दो तरह का होता है, एक रैशनल और एक इररेशनल। क्लियर? उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो, लेस देन मतलब अगर आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव में। आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव में। तो फिर हम लोग रूट को क्या कहते हैं? इमेजिनरी। क्या कहते हैं? रूट इज इमेजिनरी। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 किस्म के रूट बताए। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट का बताया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। और अगर यही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आ जाए, तो रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। उसको क्या बोलेंगे फिर? अनइक्वल। और रियल, इस केस में जो रियल है वो दो तरह का होता है, एक क्या होगा? रैशनल, और एक क्या होगा? इररेशनल। और रैशनल जो होता है वो क्या होगा? यानी कि मेरे पास एक ऐसा आंसर आ गया है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो फिर ये रूट क्या हो जाएगा? रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते तो वो क्या होगा? इररेशनल एंड अनइक्वल। और जब हमारे पास ये है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? अगर 0 के से छोटा आ जाए, यानी कि आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो फिर जो रूट होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। इन चीजों को आप लोगों ने क्या करना है?
जहन में रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्समाइन द नेचर ऑफ रूट, एक्समाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि जो उससे नीचे जितने भी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनियन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या निकालना है? हमने नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 3x² -9x - 2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है a इज इक्वल टू आपके पास 3, b इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू -2। और अभी मैंने बताया कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, यानी कि इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b² मेरे पास क्या है? -9, और ये क्या है? -9 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -2, -9 का स्क्वायर क्या आता है? 81, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस, 4 3 = 12 और 12 2 = 24, 24 और 81 को हम लोग प्लस करें तो क्या आता है? 105। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? 105। और ये आंसर किससे है? पॉजिटिव में है। तो मैंने बताया जब पॉजिटिव में हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। और रियल के मैंने दो केस बताए, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो ये देखो मुझे रियल क्या रैशनल है या इरेशनल है? 105 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो ये क्या होगा? इरेशनल। रियल का ये क्या होगा? सो रूट इज इरेशनल ग्रेटर देन 0। यहां पे एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, एंड वी कैन नॉट find the square root of 105। so क्या लिखेंगे? रूट इज इरेशनल। फिर रूट क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट ना फाइंड कर सके तो फिर क्या होता है? रूट इरेशनल होता है। इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर हम लोग सिंपल इसको रियल एंड अनइक्वल भी लिख लेते तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना था। ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है मेरे पास? x² + 6x + 9 = 0। a = क्या आ गया? 1, b = 6, c = 9। क्या निकाल लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b क्या है मेरे पास? 6 का स्क्वायर -4 a1 और c 9, 6 का स्क्वायर 36 -4 9 = 36 और आंसर क्या आ गया? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो मैंने क्या बताया? जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो तो सो रूट इज रियल एंड इक्वल। क्लियर? यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो तो रूट क्या होता है? रियल एंड इक्वल। ये क्या था इसका हमारे पास? पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे? इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखें, 2x² + 4x + 5 = 0। a = क्या है मेरे पास? 2, b = 4, c = 5। अब क्या निकाल लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b क्या है मेरे पास? 4 का स्क्वायर -4 a2 c 5, 4 का स्क्वायर 16 -4 2 = 8, 8 5 = 40, 16 - 40 क्या आ गया? -24। और आंसर किस में आ गया? माइनस में। मैंने बताया जब आंसर माइनस में होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0 के। सो रूट इज, और मैंने क्या कहा था? रूट इज इमेजिनरी हो जाएगा। फिर रूट इज
इमेजिनरी का मतलब क्या है? नो रियल नंबर, नो रियल नंबर। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 7x² माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास है 7, बी मेरे पास -6, सी मेरे पास -1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाता हूं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहां पे देखो डिस्क्रिमिनेंट b मेरे पास क्या है? -6 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a मेरे पास 7 और c मेरे पास क्या है? -1। तो देखिए -6 का स्क्वायर क्या आ गया? 36, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस, 4 7 28 और 36 और 28 क्या आ गया मेरे पास? 64। क्या आ गया मेरे पास? 64। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 एंड वी कैन and 64 is a square of 8. So root is क्या हो जाएगा फिर? रैशनल एंड अनइक्वल। समझ आई? यानी कि क्या हुआ? 64 किसी ना किसी का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। जब रूट क्या हो, जब जो आंसर आता है अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो फिर हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा? रैशनल एंड अनइक्वल। अगर ये स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्या होगा? इररेशनल एंड अनइक्वल। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखो। पार्ट नंबर 5 क्या है? 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास क्या है? 5, बी क्या है मेरे पास? -2 और सी क्या है? 10। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी क्या है मेरे पास? -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? 5, सी क्या है? 10। -2 का स्क्वायर 4, -4 5 20 और 20 10 200। क्या आ गया? -196। तो आंसर किस में आ गया? आंसर माइनस में आ गया। जब आंसर माइनस में आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0। सो रूट इज इमेजिनरी। तो रूट क्या होगा? इज इमेजिनरी। क्लियर? ये क्या था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखें क्या है हमारे पास? x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है मेरे पास? 1, b क्या है? -8 और c क्या है? 16। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वही फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b क्या है? -8 का होल स्क्वायर -4, a1 और c 16। -8 का स्क्वायर क्या आता है? 64 और 4 16 -64। 64 माइनस 64 क्या आ गया? 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो रूट इज इक्वल। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी की किस वैल्यू के लिए द रूट्स किसके रूट? 3x² प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। आर रियल एंड अनइक्वल। रूट से क्या कहा है कि वो रियल और अनइक्वल है। ये बात याद रखना है आप लोगों ने। उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। 3x²
प्लस एक्स प्लस 9t इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास क्या है 3, बी मेरे पास क्या है 1 और सी मेरे पास क्या है 90। सी मेरे पास क्या है 90। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c 9t, 1 का स्क्वायर 1 माइनस सॉरी यहां पे क्या आएगा 3, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 3 12 और ये क्या आ गया 108t। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 108। अब ये आंसर किस में है, प्लस में है, आंसर किस में है प्लस में है। और यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि रूट क्या है रियल एंड अनइक्वल, तो नजर आ रहा है कि रियल एंड आंसर 0 नहीं है, तो जब आंसर 0 नहीं है तो ये क्या होगा रियल एंड अनइक्वल है। तो हमें नजर आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 108t, ये ग्रेटर देन है किसके 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस 108t। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, माइनस 108t ग्रेटर देन ये 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया। अब ये देखो यहां से माइनस 108 को मैंने क्या करना है उधर लेके जाना है, इधर क्या माइनस 108 को मेरा बेटा जी हम लोग क्या करेंगे इस 1 को उधर लेके जाते हैं, माइनस 108 t लेस देन किसके ओ सॉरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन माइनस 1। अब हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है t की, तो माइनस 108 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा। जब माइनस 108 को उधर लेके जाऊंगा तो याद रखिएगा अगर माइनस के सिंबल को उधर लेके जाएं तो ये दरमियान वाला जो सिंबल होता है इनइक्वालिटी का, ये इसका रुख क्या हो जाता है बदल जाता है। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन। किस केस में, जब माइनस वाली यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस वाली उधर लेके जाऊंगा तो देन चेंज होगा, अगर प्लस वाली होगी तो फिर चेंज नहीं होगा। तो इसकी साइड चेंज हो गई यानी कि ग्रेटर देन से वो लेस देन हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 108, तो t लेस देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/108। ये क्या आ गया मेरे पास बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ आ गई मेरे बेटा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, इफ 16x square plus 7px plus 49 is equal to 0 has equal root, has कौन सा रूट दिया उसने, कौन सा रूट दिया इक्वल रूट, कौन सा रूट दिया इक्वल रूट। और जब इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू किसके होता है 0 की, ये बात आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। देन फाइंड p, क्लियर। अब मेरे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। a आ गया 16, b आ गया 7p, c आ गया 49, c आ गया 49। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 7p इसका स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास 16 और ये क्या है 14, a मेरे पास 16 और वो क्या है, तो मेरा बेटा 7p का जो होल स्क्वायर आता है वो क्या आएगा 49p स्क्वायर। और आगे क्या करेंगे हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 49 और क्या आ गया 3136 और ये क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पे उसने क्या कहा है कि इक्वल रूट्स है, क्या है इक्वल रूट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा रूट इज इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो मैं क्या करूंगा 49p स्क्वायर माइनस
36 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। 49 बी स्क्वायर, ओ सॉरी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस 3136। पी मैंने फाइंड करना है 3136 डिवाइडेड बाय 49, तो क्या आ जाएगा देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 को 49 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, और 64 क्या आएगा 64। अब स्क्वायर खत्म करना है, क्या लोगे स्क्वायर रूट, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्या था मेरे पास बेटा जी, इस एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, इफ 4u square plus 8u 4u square plus 8u plus q is equal to 0 has unequal and रियल। अनइक्वल एंड रियल का मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात याद रखिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड Q। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, Q फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। a मेरे पास 4, b मेरे पास 8, c मेरे पास q। अब फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास 4 और ये q, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16q। ठीक है, अब देखो 64, अब रूट क्या है, अनइक्वल एंड रियल, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 64 माइनस 16q। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो बेटा जी डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 64 माइनस 16 ग्रेटर देन किसके आ गया, 0 के। 16q है यहाँ पे, मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, q की। 64 को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, उधर जाके क्या हो गया माइनस 64। अब माइनस 16 को उधर लेके जाना है, और मैंने क्या बताया, जब माइनस वाली को लेके जाएंगे तो उसका रूट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। माइनस 64 माइनस 16, तो क्या आ गया, q लेस देन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या आंसर आ गया मेरे पास 4 आ गया। इज इट क्लियर? ये क्या था मेरे पास बेटा जी, ये क्या था मेरे पास, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m हम लोगों ने फाइंड करना है। इफ mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड कौन सा रूट, इक्वल रूट। कौन सा रूट आया, इक्वल रूट। और इक्वल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वेशन लेते हैं हम लोग उसी तरीके से, mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 1। फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है m और c क्या है 1। माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 m। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये आ गया और रूट इज इक्वल। अब क्या कहा है उसने, रूट इज इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा, 64
64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। अब किसकी वैल्यू फाइंड निकालनी है, m की, तो 64 को मैं उधर ले जाऊंगा, माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 64, m इज इक्वल माइनस 64 डिवाइडेड बाय माइनस 4, तो m इज इक्वल टू 16 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या था हमारे पास, वैल्यू ऑफ m। तो ये क्या था हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट कर ली। तो मेरा बेटा अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों